जय भीम मित्रों। आज हम उस ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल की चर्चा करने जा रहे हैं जहां नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद सत्र के दौरान सदन में भाषण दे रहे थे। उस समय बोलने की आक्रामक शैली के साथ साथ उनकी आंखों में तेज गुस्सा था। इसी दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहते हैं कि अगर आप चंद्रशेखर को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए चंद्रशेखर के उस भाषण को एकदम शुरुआत से समझते हैं। जब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संसद के पवित्र सदन में खड़े हुए, वह क्षण केवल एक साधारण भाषण का क्षण नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसमें सदियों के दर्द, गुस्से और आक्रोश की तपिश भरी हुई थी। उनकी आंखों में आग थी, उनके शब्दों में धार थी और उनके लहजे में वह दृढ़ता थी जो सत्ता के घमंड को चीर कर रख दिया। जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के विचार और संघर्ष उनके भीतर से फिर जीवित होकर बोल रहे हों। लेकिन मित्रों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को सच्चे दिल से पसंद करते हैं, अगर आप बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय भीम, जय संविधान। मित्रों, जब चंद्रशेखर आजाद ने सदन में अपनी बुलंद आवाज उठाई, तो वह आवाज सिर्फ एक सांसद की आवाज नहीं थी। वह आवाज सदियों से दबे कुचले समाज की आवाज थी। वह आवाज उन करोड़ों बहुजनों की थी जिनके लिए बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनकी वाणी में गर्व भी था, दर्द भी था और सबसे बढ़कर बाबा साहेब के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। उनका हर वाक्य उस इतिहास को याद दिला रहा था जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। उनका हर शब्द उस संघर्ष को जीवित कर रहा था जिसे बाबा साहेब ने न्याय और बराबरी के लिए लड़ा था। चंद्रशेखर ने अपने भाषण बड़े दर्द भरे स्वर में कहा, मित्रों, हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आज जिस स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जी रही हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाता है। वह सच्चे मायनों में महिलाओं के लिए भगवान है। उनका यह कोई साधारण बयान नहीं था। यह उन सदियों की बेड़ियों को तोड़ने वाला सत्य था जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखा था। चंद्रशेखर ने उस अंधकारमय दौर की तस्वीर खींची जब महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि बोझ समझा जाता था। धर्म ग्रंथों और रूढ़ियों ने उन्हें शिक्षा से वंचित रखा, मंदिरों से दूर कर दिया और समाज की हर सीढ़ी पर उन्हें नीचे धकेला। महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न बराबरी से बोलने का। वे न अपने फैसले ले सकती थीं और न ही अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकती थीं। वह जिंदगी एक कैद थी जिसमें उनके सपने घुट घुट कर मर जाते थे। लेकिन मित्रों, बाबा साहेब ने यह सब बदल दिया। उन्होंने संविधान बनाकर इन बेड़ियों को तोड़ा और महिलाओं को वह ताकत दी जो आज हर क्षेत्र में उन्हें चमकने का अवसर देती हैं। चंद्रशेखर ने कहा, आज अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकती है, तो यह किसी और की देन नहीं है। यह केवल और केवल बाबा साहेब की देन है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी जिक्र करते हुए कहा, यह वही बिल था जिसने महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की। लेकिन तब के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। समाज के ठेकेदार चिल्ला रहे थे कि यह बिल हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज को आईना दिखाया और कहा कि असली धर्म वह है जो बराबरी और न्याय सिखाए। चंद्रशेखर ने भावुक होकर कहा, बाबा साहेब ने महिलाओं को सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान दिया। उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिया कि वे भी इंसान हैं और बराबरी से जीने का हक रखती हैं। उनकी आवाज में गर्व था जब उन्होंने कहा, मित्रों, यह बाबा साहेब ही थे जिन्होंने सदियों की जंजीरों को तोड़कर हमारी माताओं बहनों को आजाद किया। आज वे जो भी हैं, उनकी पहचान का हर अक्षर बाबा साहेब की बदौलत है। भाषण का दूसरा पहलू था स्वतंत्र भारत की आजादी और बाबा साहेब का योगदान। चंद्रशेखर ने उस ऐतिहासिक 15 अगस्त 1947 का जिक्र किया। उन्होंने कहा,
जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, जब बड़े बड़े नेता झंडा फहरा रहे थे और उत्सव मना रहे थे, तब बाबा साहेब उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था यह आजादी अधूरी है। बाबा साहेब जानते थे कि अंग्रेज चले गए, लेकिन समाज में छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद की बेड़ियां अब भी मौजूद थीं। दलितों, पिछड़ों और वंचितों को इंसान तक नहीं माना जाता था। अगर आजादी केवल कुछ गिने चुने लोगों की है, तो यह कैसी आजादी है? चंद्रशेखर ने कहा। मित्रों, बाबा साहेब का मानना था कि असली आजादी तब आएगी जब हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के बराबरी और सम्मान के साथ जी सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, विरोध झेला, लेकिन अंततः ऐसा दस्तावेज दिया जो न केवल भारत का मार्गदर्शक बना, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल साबित हुआ। उनकी दूरदृष्टि ने इस देश को एक नई दिशा दी। संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि बाबा साहेब की आत्मा है, उन्होंने कहा। दोस्तों, जब बाबा साहेब ने दलितों को चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया, तो यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानियत की लड़ाई थी। हजारों लोग एकजुट हुए, तालाब तक मार्च किया और यह साबित कर दिया कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। इसी तरह कालाराम मंदिर आंदोलन ने यह साबित किया कि भगवान के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते। बाबा साहेब ने कहा, धर्म का असली मतलब बराबरी है, भेदभाव नहीं। चंद्रशेखर ने पूना पैक्ट की चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने दलितों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। लेकिन जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की, तो बाबा साहेब ने समाज की एकता को ध्यान में रखते हुए समझौता किया। उन्होंने कहा, उस दिन बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि उनका संघर्ष केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए था। और मित्रों, जब चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोलना शुरू किया, तो सदन में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में लालिमा थी, आवाज में आक्रोश था और लहजे में वह तीखापन था जो सत्ता के घमंड को चुनौती देता है। उन्होंने कहा, मित्रों, आज राजनीतिक दल बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपनाने से डरते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, और यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की आस्था का अपमान है। चंद्रशेखर ने याद दिलाया कि कैसे अमित शाह ने बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने गुस्से में कहा, दोस्तों, यह अपमान हम कभी नहीं भूलेंगे। यह केवल बाबा साहेब का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का अपमान है जो संविधान की वजह से सिर उठाकर जी रहा है। उन्होंने गृहमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, सत्ता का घमंड क्षण भंगुर है, लेकिन बाबा साहेब के विचार अमर हैं। वक्त आएगा और बहुजन समाज इस अपमान का हिसाब जरूर लेगा। चंद्रशेखर ने अंत में कहा, मित्रों, बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार हैं, एक मिशन है, और उस मिशन को अपमानित करना पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने के बराबर है। हम यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। हम हर गली नुक्कड़ तक बाबा साहेब के विचार पहुंचाएंगे और समय आने पर इसका जवाब देंगे। मित्रों, यह भाषण सिर्फ संसद में दिए गए शब्द नहीं थे। यह बहुजन समाज की चेतावनी थी, यह न्याय की पुकार थी, और यह उस मिशन का पुनः उद्घोष था जिसे बाबा साहेब ने शुरू किया था। चंद्रशेखर की आवाज में वह आग थी जिसने सत्ता को चुनौती दी और हर अंबेडकरवादी के दिल में नई चिंगारी जगा दी। दोस्तों, आपको चंद्रशेखर आजाद का यह भाषण कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि यह अपमान पूरे बहुजन समाज की आस्था पर हमला है? कमेंट में जरूर लिखें। जय भीम, जय संविधान। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।